जय हिंद मेरे सभी प्यारे दोस्तों को। तो चलिए लेक्चर 3 स्टार्ट करते हैं रेशियो का। आपको मालूम है लेक्चर 1 में आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताया था, लेक्चर 2 में आपको प्रॉपर मैंने उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया था कि किस लेवल के क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके सामने। ठीक है, अब लेक्चर 2 में उन्हीं बेस पे क्वेश्चंस बनेंगे न्यूमेरिक वे में, लैंग्वेज फॉर्म में। तो उसको अप्रोच करेंगे कि कैसे कर सकते हैं। तो आपके सामने खुला हुआ है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, लेक्चर चल रहा है। उसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये पहला क्वेश्चन है आपका। देखिए क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल बेसिक पॉइंट पे चल रहे हैं, धीरे धीरे इसको लगभग लगभग 8 से 10 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। लगभग लगभग 8 से 10 ईच एंड एवरी टाइप के हर तरह के क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। आप बिल्कुल भी डाइवर्ट मत होना। तो बिल्कुल बेसिक टू एडवांस हम लोग लेकर चलेंगे। तो आप वो ध्यान रखना कि किस तरह हम लोगों ने कवर अप लिया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या बोल रहे हैं कि 7500 डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग ए बी एंड सी, तीन लोगों में 7500 रुपए बांटा जाता है। शेयर ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:2। अब देखिए क्या बोला है कि ए रेशियो बी जो है आपका शेयर कितना है, 5:2 में है। एंड शेयर ऑफ बी एंड सी आर इन द रेशियो, बी और सी का जो रेशियो है वो कितना है, बी और सी का रेशियो जो है वो कितना है, 7:13। 7:13। तो बोल रहा है कि कितना बी को मिलेगा, हाउ देन हाउ मच डिड बी रिसीव, कि बी को कितने रुपए मिलेंगे, यही तो बोला है। एक बात बताइए, बी यहाँ पे 2 यूनिट पाता है तो बी यहाँ पे 7 यूनिट पाता है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जब भी वेरिएबल्स सेम रहे यहाँ पर, तो आपको उनकी वैल्यू को बराबर करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 7 है। बराबर करने का तरीका क्या बताया था, इसका मल्टीप्लाई कर दो, ए की वैल्यू आ जाएगी, इसका मल्टीप्लाई कर दो, सी की वैल्यू मीन्स लास्ट वेरिएबल आ जाएगा। तो 7 5 जा 35 और 13 2 जा 26, मतलब ए और सी की वैल्यू आ गई। अब मुझे बी की वैल्यू निकालनी है। बी की वैल्यू के लिए क्या बताया था, 7 2 जा 40, 7 दूना 14, 35 14 26। अब एक बात समझिए क्या बोला है, तीनों को मिला के क्या मिलता है, 7500 रुपए, तीनों को मिला के। अब यहां पे बोल रहे हैं ना जी, तीनों को मिला के ना ए को 35 रुपए मिलेगा, तो बी को 14 रुपए, सी को 26 रुपए, ये बोला है इंफॉर्मेशन। तो एक बात समझिए आप कि अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं तो 75,000 होना चाहिए। तीनों का पैसा अगर मैं ऐड कर दूं तो 75,000 होना चाहिए। बट जब इन तीनों को ऐड कर रहा हूं, इन तीनों के पैसे को ऐड कर रहा हूं, 35 रुपए, 14 रुपए और 26 रुपए को ऐड कर रहा हूं, तो यहां पे बन जा रहा है कितना, 75, 75 रुपए। 14 + 26 40 और 35 75 रुपए। बोल रहा है कि 75 रुपए ही बन पा रहे हैं। वो बोल रहा है 75 रुपए नहीं है, कितने रुपए हैं, 75,000 रुपए हैं। तो इस 75 यूनिट की वैल्यू 75,000 सॉरी 7500 के बराबर रखिएगा। 75,000 नहीं 7500। तो 75 से 7500 को कैंसल आउट करोगे तो इस 75 का 7500 जो है वो 100 टाइम है, 75 से डिवाइड करिएगा, एक यूनिट की वैल्यू निकल जाएगी। मींस यहां पे जो इसकी एक यूनिट की वैल्यू होगी वो कितने गुना होगी, 100 यूनिट के बराबर। तो आपसे किसके बारे में पूछा गया है कि बी को कितना मिलता है, तो बी कितना है भाई, 14 यूनिट। तो 14 यूनिट, तो एक यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, 100 के बराबर। तो 14 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, 1400 के बराबर, 1400 के बराबर। ये ध्यान रखिएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा सारा का सारा कॉन्सेप्ट मैं रेशियो में इसमें कवर कर लूंगा। आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रेशियो का टॉपिक, तो इसको बहुत अच्छे से सीखिएगा। डन। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है कि ए स्कोर एक्स रन, बोल रहा है कि कोई एक नाम ए नाम का पर्सन है, वो एक्स रन स्कोर करता है, वो एक्स जो भी होगा हम लोग बाद में देखेंगे। बी स्कोर वाई रन, ठीक है, एंड सी स्कोर जेड रन, ये भी ठीक है कि ए को एक्स बोल दिया, बी को वाई रन बोल दिया, सी को एक्स जेड रन लिया, ठीक है। बोल रहा है कि एक्स रेशियो वाई इक्वल टू वाई रेशियो जेड इक्वल टू 3:2। इसका मतलब समझो कि एक्स रेशियो वाई रेशियो इक्वल टू 3:2, तो मतलब इसकी वैल्यू भी 3:2 और वाई रेशियो जेड की वैल्यू भी 3:2 के बराबर। डन। अब बोल रहा है कि तीनों, मतलब इफ टोटल रन 342, 342 का मतलब क्या होगा कि तीनों को मिला दिया जाए,
तीनों का रन मिला दिया जाए तो 342 नंबर है। वेयर स्कोर देन हाउ मेनी रन ईच ऑफ द थ्री हैव स्कोर द रिस्पेक्टिव। बोल रहे कि तीनों ने कितना कितना किया। एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू पहले निकालते हैं। पहला काम देखो लैंग्वेज फॉर्म में आया, बट हम लोग कर रहे हैं अभी भी वही, लैंग्वेज फॉर्म में आ गया, अभी भी कर रहे हैं। तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए 3 3 जा 9, और यहां पे 2 2 जा 4, और यहां पे 3 2 जा 6, 9 6 और 4, ये आ गया आपका। अब बोल रहा है जी अगर ये x क्या है, a है, ये y क्या है, b है, और z क्या है, c है। ये ध्यान रखिएगा, वो क्वेश्चन में बोला है कि a अगर 9 रन मारता है तो b 6 मारेगा और c 4 मारेगा। अगर गलती से भी a ने 18 मार दिए तो 6 भी b भी 2 गुना मारेगा और c भी 2 गुना मारेगा। तो अगर तीनों का रन मिला दिया जाए, जोड़ दिया जाए आपस में, तो कितना हो जाएगा, 9 + 6 15, और 15 + 4 19 रन। ये तीनों मिलाएं कि कितना मारेंगे, 19 रन। वो बोल रहा है ना जी 19 रन नहीं मारते हैं, कितना मार रहे हैं, 342। तो इस 19 की वैल्यू 342 यूनिट के 342 रन के बराबर होगी। क्लियर मैंने क्या बोला। अब देखिए 19 से कितनी बार में, 19 1 जा 19, कितना बचा 15, 152। कुछ कट रहा है, कुछ कट रहा है, डन, कुछ कट रहा है, देख लो एक बार। 342 को आप 19 से डिवाइड करके देखो कि क्या बनता है। 342 को आप 19 से डिवाइड करके देखो, 342 को 19 से डिवाइड करके देखिए क्या बन रहा है। ये बनेगा, फिर ये 19 8 जा मीन्स 18 बार में चला जाएगा। ये 19 से इसको डिवाइड करेंगे तो 18 बार में चला जाएगा। डन, मैंने क्या बोला, 18 बार में। अब ये सोचो, अब ये सोचो कि अब ये कितना होगा। अब एक यूनिट की वैल्यू 18 के बराबर आ गई, तो ये तो 9 गुना था, तो ये आ गया 8 9 जा 72 मीन्स 162। ठीक है, ये भी 18 गुना, ये भी 18 गुना 108, 18 6 जा 108। तो अब दिख नहीं गया 162 108, ऑप्शन नंबर बी। तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 18 गुना हो जाएगा। कितना हो गया 72 72, 72 108 162, 162 108 72, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो यहां से 19 से डिवाइड करके हमें निकालना था कि एक यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होती है, उतने उतने गुना सभी बढ़ जाएंगे। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लेना, पेन और कॉपी साथ में लेके बैठो और अप्रोच करो। नेक्स्ट देखिए इस क्वेश्चन को, बोल रहा है इफ द रेशियो ऑफ इनकम ए एंड बी एज वेल एज बी एंड सी इज 3:2। मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ए रेशियो बी इक्वल टू बी रेशियो सी इक्वल टू 3:2, तो बी रेशियो सी इक्वल टू भी 3:2। अब यहां तक आ गया। फिर अब बोल रहा है इफ 1/3 ऑफ ए इनकम एक्सीड ज्यादा है 1/4 ऑफ सी इनकम बाई 1000। बोल रहा है कि ए का जो भी इनकम आएगा उसका 1/3 करेंगे, वो जो भी निकलेगा। सी का जो भी इनकम आएगा उसका 1/4 करेंगे, जो भी 1/3 निकालने पे आया और जो भी 1/4 निकालने पे आया। 1/3 वाली जो वैल्यू होगी सी के वैल्यू से 1000 रुपए ज्यादा है। तो बोल रहा है कि बी का इनकम बता दीजिए। अब एक काम करते हैं, ए रेशियो बी रेशियो सी निकालते हैं। ए रेशियो बी रेशियो सी निकालते हैं। ए की वैल्यू कितनी आ गई 9, बी सी की वैल्यू कितनी आ गई, ये तो परपेंडिकुलर करूंगा तो ए लास्ट अल्फाबेट 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6, 9 6 4 मीन्स ए अगर 9 तो बी 6 और सी 4 रुपए। ये इस रेशियो में अर्न करेंगे। वो मैंने मान लिया कि ए 9 रुपए करता है तो सी 4 रुपए करेगा। तो 1/3 ऑफ ए 1/4 ऑफ सी, जो ए है सी से एक्सीड करता है कितना 1000 रुपीज। एक्सीड करने का मतलब क्या है कि इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। तो एक्सीड एक्सीड मतलब क्या कि आप ज्यादा हो मुझसे 1000 रुपए, तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो भी पैसा होगा मेरे पैसे को उसमें से माइनस किया गया हो तो आपका 1000 रुपए ज्यादा आ गया होगा। तो यहां पे ए की वैल्यू 9 रख दीजिए। अब तो 1/3 ऑफ ए मीन्स 9
माइनस 1/4 ऑफ सी, तो 3 3 जा 9, तो ये आ गया 3, और 4 से 4, तो ये आ गया 1, इक्वल टू ये 1000 चल ही रहा था, ये भी 1000 चल ही रहा है। तो यहां पे सोचो 3 - 1 कितना हो गया, 2 यूनिट हुआ, ये याद रखिएगा, ये यूनिट है, ये यूनिट है। तो 2 यूनिट की वैल्यू 1000 के बराबर, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 से डिवाइड कर दो, 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, 500 के बराबर। या आप इसको ऐसे भी कर सकते थे 500 गुना, कि 2 का कितने गुना है, ये 500 गुना, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 500 गुना। तो आपसे क्या पूछा है वहां पे, बी का शेयर, तो ये भी 6 ना होके ये भी 500 गुना बढ़ जाएगा, तो 6 5 जा 30, 3000 रुपए क्या हो जाता, 3000 रुपए आ जाता, किसका शेयर, बी का शेयर, बी का इनकम। यही पूछा है कि बी का इनकम बता दीजिए। तो जब ये 500 गुना बढ़, ये भी 500 गुना, ये भी 500 गुना, तो ये भी 500 गुना बढ़ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 3000। यही आपका आंसर हो जाएगा। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। जहां पर भी डाउट हो तुरंत बोल देना मुझे कि हाँ ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। धीरे धीरे हम लोग लेवल ऑफ डिफिकल्टीज बढ़ाएंगे, ईच एंड एवरी लेवल के क्वेश्चन को हम लोग कनेक्ट कर लेंगे, ये ध्यान रखिएगा। चाहे क्वेश्चन बड़ा हो चाहे छोटा हो, बिल्कुल मत घबराइएगा। बोल रहा है क्वेश्चन में कि मैन डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी सो दैट हिज सन शेयर टू हिज वाइफ शेयर एंड वाइफ शेयर टू हिज डॉटर शेयर आर बोथ आर इन रेशियो। सन और वाइफ मतलब बेटे और वाइफ मीन्स उसकी बीवी का जो रेशियो है वो 3:1 में, एंड वाइफ शेयर टू हिज डॉटर शेयर आर बोथ इन 3 रेशियो, मतलब बोल रहा है ऊपर वाला भी इसी रेशियो में है और नीचे वाला भी इसी रेशियो में। तो यहां से वाइफ रेशियो और डॉटर का जो रेशियो आ गया वो भी आ गया 3:1। तो यहां पे सन, वाइफ, डॉटर, इनका रेशियो निकालिए। तो सन का कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9, डॉटर का कितना आ जाएगा 1 × 1, और वाइफ का कितना आ जाएगा 3 × 3। इस रेशियो में उसने पैसा बांटा होगा। यहाँ पे भी पार्शियलिटी, लड़कों को ज्यादा दे दिया गया, ठीक है, लड़कियां आवाज उठा देना अब, ठीक। अब एक बात समझिए, अगर बोल रहा है इफ डॉटर गेट 10,000, बोल रहा है कि अगर लड़की को 10,000 रुपए मिला है, लड़की को 10,000 रुपए कम मिला है, लेस देन हिज सन, इफ हिज डॉटर गेट 10,000 लेस देन हिज सन। अगर सोचो कि सन को 9 रुपए मिला तो उसकी डॉटर को कितना मिला, 1 रुपए। तो यहां से कितना यूनिट डॉटर कम है, 9 - 1 कम है तो माइनस, तो कितना आ गया 8 रुपीज। वो बोल रहा है 8 रुपीज नहीं है, कितना है 10,000, 10,000 के बराबर। तो इस 8 यूनिट की वैल्यू 10,000 के बराबर। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द होल प्रॉपर्टी, बोल रहा है कि पूरी प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या होगी। अब एक चीज सोचो, अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो 8 से डिवाइड करो, 8 1 जा 8, 2 बचा 20, 8 2 जा 16, 4 बचा 40, 8 5 जा 1250, 1250 गुना। बोला होल प्रॉपर्टी, होल प्रॉपर्टी का मतलब क्या कि इन जो सबको बांटा गया था कितने रुपए बांटे गए थे, तो 9 रुपए सन को, 3 रुपए वाइफ को, 1 रुपए डॉटर को, तो ये सारा पैसा मिला के कितना बांटा गया है, तो 9 + 3 12 और 1 13 रुपए। इन सारे पैसे को आपस में जोड़ देंगे तो कितना रुपए था, 13 रुपए को बांट दिया गया था कि 9 रुपए सन लेगा, 3 रुपए वाइफ लोगी, डॉटर 1 रुपए लोगी, 13 रुपए। और यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू मीन्स आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो 10,000, 8 से डिवाइड करना तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 1250। ये मैंने डायरेक्ट यहां से डिवाइड करके इसको लिख दिया कि 1 यूनिट की वैल्यू। आप एग्जाम के पर्सपेक्टिव से सोचना तब ज्यादा इजी बनेगा, कि हमें ऐसे ही लेके चलना है, इतना लिखना नहीं है, लिखने में टाइम खराब होता है आपका। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 1250, तो 1250 को 13 में मल्टीप्लाई कर दो, टोटल मिल जाएगा 0, 13 5 जा 65, देखो 5 0 0 0, देखो ये तो अब नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बात खत्म। 13 5 जा 65, कैरी 6, 13 2 जा 26, 26 + 6 32,
32 कैरी 3, 13 वन जा 3, 16,250 मीन्स ऑप्शन नंबर